ये इक्वेशन दी है और कहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है ये वाली इक्वेशन को, तो लाजमी सी बात है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू डिसाइडेड व्हाट योर ए बी एंड सी। ए आपका 5 है, बी आपका -7 है, सी आपका k-2 है। अब उसके बाद जब अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं -b/2 तो ये आ गया 7/5। अब अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, इसी में मैं क्या कर अच्छा, और जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है। c की वैल्यू क्या है k-2, a की वैल्यू है 5, ये है बिट के। अच्छा, अब आपको क्या मालूम करना है, k मालूम करना है। क्या मालूम करना है, k। तो लाजमी सी बात है कि अगर आप अल्फा मालूम कर लो, अगर आप बीटा मालूम कर लो, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर दिस पर्पस आपने क्या किया, अल्फा को सम ऑफ द रूट जो है 7/5 आया, तो मैंने विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा सेट की इस इक्वेशन को, विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा सेट की कि अल्फा इज इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा। उसके बाद ये जो मेरी इक्वेशन दी हुई थी 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा में मैंने इसकी वैल्यू अल्फा की लगा दी और ये 2 7 14/5 माइनस 2 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया 3 बीटा ये 14/5 वहाँ गया, एलसीएम निकला और आप देख रहे हो कि बीटा की वैल्यू जो है वो -9/5 और ये 3 उधर जाएगा तो -9/15, तो 3 3 9, 3 5 15 -3/5 आपका बीटा आ गया। अब आप क्या करोगे, बीटा की वैल्यू अल्फा की इस इक्वेशन में पुट करोगे जो मैंने सेट की थी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब आप जब बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हो सो माइनस बीटा, और ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 3 10 10/5, तो अल्फा की वैल्यू अब आपके पास आ गई 2, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा की ये वैल्यू आ गई। नाउ पुट अल्फा एंड बीटा इन दिस इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे अल्फा बीटा k-2/5, बीटा की वैल्यू ये रही, अल्फा की वैल्यू ये रही, -6/5, ये 5 डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, -6 -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये 2 - 6 इज इक्वल टू -4। ये अब आपका आंसर आ गया इजीली। अब इसी तरह स्टॉप कर